स्टूडेंट्स, कक्षा छठवीं इतिहास और नागरिक शास्त्र में चल रहा था पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। इसके अंतर्गत हमने सीखने वाले थे 5.1 जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, जू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, इनके बारे में हम देखने वाले थे। इसमें से हमारा प्राचीन भारत में धार्मिक विचार का भाग 1 में हमने जैन धर्म देख चुके हैं और 2 भाग में बौद्ध धर्म देख चुके हैं और अभी हम देखने वाले हैं भाग 3 में यहूदी धर्म, जू धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखिए, हम सबसे पहला जो था हमारा जैन धर्म, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? वर्धमान महावीर। उसमें हमने देखा था कि जिस राज्य को बिहार के नाम से जानते हैं, उस राज्य में प्राचीन काल में वृज्जी नामक एक महाजनपद था और वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंड ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया था और 12.5 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और यह ज्ञान केवल और विशुद्ध स्वरूप का था, इसलिए उन्हें केवली कहा जाता है। इसमें हमने देखे थे कि 5 महावीर ने पंच महाव्रत भी बनाए थे। जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता है, उसे 5 महाव्रत कहते हैं। ये 5 महाव्रत है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा परिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। इसके अलावा उन्होंने त्रिरत्न भी बताए थे। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीनों सिद्धांत त्रिरत्न है। सम्यक का अर्थ क्या होता है? संतुलित। इसके 3 भाग दिए थे और उनके उपदेश का सार क्या था कि मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं अपितु उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर रहती है। यह सीख वर्धमान महावीर ने दी थी। इसके बाद हम देखते हैं 5.2 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत और भारत के अनेक देशों में हुआ है और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483 तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था और उनके पिता का नाम शुद्ध। पहला था हमारा जैन धर्म, जिसकी स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी, और दूसरा था हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अनेक देशों में हुआ है और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद हमने देखे थे कि उन्होंने ध्यान किया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार के गया शहर के निकट उर्वेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उस समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई और बोधि का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं और उस उर्वेला नामक स्थान को बौद्ध गया कहा जाता है। दिख रहा है आपको? ये बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने ध्यान किया था। उन्होंने आर्य सत्य बताए हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं कि मानव जीवन के सभी व्यवहार के मूल में 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण और तीसरा है दुख का निवारण और चौथा है प्रतिपद। पंचशील। गौतम बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इन नियमों को पंचशील कहते हैं।
जैसे प्राणियों सजीव की हत्या करने से दूर रहना, चोरी करने से दूर रहना, अनैतिक आचरण से दूर रहे, असत्य बोलने से दूर रहे और नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहे। बौद्ध संघ। और उन्होंने क्या उपदेश दिया है कि वर्ण आदि के आधार पर मानवीय विषमता को नकारा। उन्होंने मानव बुद्धि की स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कहना था कि जन्म के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं बन जाता, अपितु उसका श्रेष्ठत्व अथवा कनिष्ठत्व उसके आचरण के आधार पर ही सिद्ध होता है। नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। यह उनका विख्यात कथन है। स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्यों के विषय में उनके चिंतन को दर्शाता है। उन्होंने उपदेश में कहा कि पुरुष के समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है और यज्ञ जैसे कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रज्ञाशील आदि मूल्यों का उपदेश किया जो मानव का कल्याण साध्य करते हैं। सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा उनके व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता थी। उसके बाद हम देखते हैं 5.3 जू धर्म यानी यहूदी धर्म। जू धर्म के लोग लगभग ईस्वी सन 1 से 3 शताब्दी के बीच केरल के कोचीन में आए होंगे। जू धर्म को यहूदी धर्म भी कहा जाता है। जू धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। जू धर्म न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान देना, अच्छा बोलना और स्वाभिमान जैसे गुणों की सीख देता है। उनके प्रार्थना स्थानों को सिनेगॉग कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये है सिनेगॉग जू धर्म की। उसके बाद है 5.4 ईसाई धर्म। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म की स्थापना की। यह धर्म संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। पेज नंबर 24 देखिए आप। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस थे जो ईस्वी सन की पहली शताब्दी में केरल में आए थे। उन्होंने केरल के त्रिचूर जिले के पल्लयूर नामक स्थान पर ईस्वी सन 52 में चर्च की स्थापना की। ईसाई धर्म की सीख के अनुसार ईश्वर एक ही है और वह सभी का स्नेहमयी पिता है, वह शक्तिमान है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और मानव जाति का उद्धार करने हेतु धरती पर आए थे। ईसाई धर्म में बताया गया है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। जिनसे अपराध हुआ है उन्हें क्षमा करनी चाहिए। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थान को गिरजाघर यानी कि चर्च कहा जाता है, जहाँ पर वो अपनी पूजा करते हैं। दिख रहा है आपको ये गिरजाघर या चर्च। उसके बाद है 5.5 इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेशवाहक है। पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। इस शब्द का अर्थ अल्लाह की शरण में जाना भी होता है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है। वह सर्वशक्तिमान और परम दयालु है। यह माना जाता है कि अल्लाह की उपासना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे, इसका मार्गदर्शन पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में किया गया है। प्राचीन समय से भारत और अरबस्तान के बीच
व्यापारिक संबंध थे। अरबस्तान के व्यापारी केरल के तटीय बंदरगाहों पर आते थे। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में अरबस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार होना यानी फैल गया। उसी शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थान को मस्जिद कहते हैं। अब सभी को पता है कि वहाँ जो वो लोग जहाँ प्रार्थना करते हैं उसको क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। ये देखिए मस्जिद दिख रहा है आपको। फिर 5.6 पारसी धर्म। प्राचीन समय से पारसी लोग वैदिक संस्कृति के लोगों के बीच संबंध थे। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। ऋग्वेदा और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में साम्य पाया जाता है। पारसी लोग ईरान के पारस अथवा फारस नामक प्रांतों से भारत में आए, अतः वे पारसी नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले वे गुजरात में आए। कुछ लोगों का मत है कि वे ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आए होंगे। जरतुश्त पारसी धर्म के संस्थापक थे। उनके ईश्वर का उल्लेख अहोर मज्द नाम से किया जाता है। पारसी धर्म में अग्नि और जल, अग्नि यानी आग और जल यानी पानी, तो अग्नि और जल तत्व को अत्यंत महत्व है। उनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। इन मंदिरों को अग्यारी कहते हैं। पारसी धर्म की विचारधारा के प्रमुख 3 आचरण तत्व। पहला है उत्तम विचार, उत्तम वाणी और उत्तम कर्म है। और ये 3 आचरण तत्व फारसी धर्म की विचारधारा का सार है। कि ये देखिए अग्यारी दिख रहा है। पारसी धर्म जहाँ पर मंदिर उनके जो होते हैं उसको अग्यारी कहते हैं। ओके, तो आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है कि आपको इसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, अच्छा, ओके।